हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू कैशवेब। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब स्वस्थ और मस्त होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी भी सही से चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लिक्विडिटी को देखेंगे। मीन्स कि प्राइस अपने लिक्विडिटी एरिया से कैसे मूव करता है, इसको हम आज की इस लेक्चर में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे आज के दिन का जो सेशन है, मैं आप लोगों को बार बार एक चीज़ बताता रहता हूँ कि मार्केट फ्यूल को आइडेंटिफाई कीजिए। मीन्स कि मार्केट का जो लिक्विडिटी पोल है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। जितना भी बड़ा मूव आएगा उसी एरिया का लिक्विडिटी लेने के बाद ही आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे गोल्ड के चार्ट को, आज मॉर्निंग से गोल्ड में हमें फॉल देखने के लिए मिला और स्ट्रॉन्ग फॉल था। बैक टू बैक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बनाते हुए नीचे आ रहा था। इस जगह पर आने के बाद सडनली इसको ऐसा क्या हो गया कि प्राइस में एकदम से इसका जो रुख था वो अपसाइड में मोड़ लिया और ये जो डाउनफॉल था, इस डाउनफॉल के बाद स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिला। और उसके बाद अगर आप देखोगे अभी भी प्राइस अपसाइड में ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि प्राइस ऊपर थोड़ा बहुत जाने के बाद प्राइस गिर गया है, अभी भी अपसाइड में चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के कारण हुआ है। इस वाले एरिया पर लिक्विडिटी था जो कि ग्रैब किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट आ गया है और उसके बाद ही प्राइस में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला है। अब इसको समझते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ पर था, ये किस वजह से ये मूव हमें देखने के लिए मिला है। सो मैं एक बार सारे ड्राइंग्स को हाइड कर देता हूँ और चलिए डेली चार्ट पर। अब डेली चार्ट पर इस वाले एरिया को देखिए। सबसे पहले इस रेड कैंडल को देखिए जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फॉल हमें देखने के लिए मिला था एंड उसके बाद ये जो वॉलेटिलिटी था डाउन साइड में ये रिड्यूस हुआ। रिड्यूस होने के बाद ये शिफ्ट हो गया, राइट। यानी कि अपना जो रुख है वो अपसाइड में मोड़ लिया, राइट। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए कि ये जब ऊपर जा रहा था ये हर बार हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा था। एक बार भी ऐसा नहीं है कि वो अपने पिछले कैंडल का जो लो है, लो को स्वीप करे। अगर लो को स्वीप करता है इसका मतलब ये है कि जो भी बचा कुचा लिक्विडिटी रहेगा, जो ऑर्डर्स रहेगा, वो ऑर्डर्स ग्रैब हो जाता है। उसके बाद प्राइस को फिर से नीचे आने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हायर लो का ही फॉर्मेशन हुआ है, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है जिसके चलते इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है और वो ही लिक्विडिटी को यहाँ पर ग्रैब किया गया है। इस वाले वीक के द्वारा प्राइस नीचे आया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो इसके नीचे का जो स्टॉप लॉसेस था वो हिट हुआ। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पर जो स्टॉप ऑर्डर था उस स्टॉप ऑर्डर हिट हुआ। सारे ऑर्डर्स हिट होने के बाद, क्रैप करने के बाद प्राइस में अपसाइड का जो मूव है वो हमें देखने के लिए मिला है। अब कई बार आपको दिखेगा कि प्राइस ऐसा बनने के बाद भी प्राइस नीचे नहीं आता है, ऊपर ऊपर चला जाता है। उस केस में क्या होता है, ये जो कैंडल होता है जो स्ट्रॉन्ग फॉलिंग आता है उसका जो बॉडी वाला एरिया है, इस बॉडी वाले एरिया को अगर जाकर ब्रेक करके क्लोज कर देता है तो चांसेस कम हो जाता है कि प्राइस फिर से यहाँ पर आए। ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं, आएगा। वो लिक्विडिटी पेंडिंग रह जाता है, उसको फिर से लिया जाता है, लेकिन तुरंत नहीं लेते हैं, वो बाद में आकर उस लिक्विडिटी को लिया जाता है अगर ये इस वाले एरिया को ब्रेक कर देता है तो। अदरवाइज क्या करेगा, उससे पहले ही कोशिश ये करता है कि यहाँ का जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी क्रैप करे, करने के बाद फिर वो मूव करे। और अगर ये स्वीप करके जाता तो फिर आपको ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलता कि प्राइस फिर से अपने पूरा एरिया के नीचे आकर, जो लो बना हुआ है इस लो के नीचे आकर फिर प्राइस बाउंस कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट चार्ट पर जाऊँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि मैं इस वाले एरिया का ये लो बना हुआ था, इस लो पर आते ही सडनली देखिए नीचे से एक वीक बन गया है या फिर यहाँ पर सडनली एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सचेंज हुआ है, जिस वजह से अब इतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सचेंज हुआ है। अगर सेलिंग प्रेशर बहुत है तो कंटिन्यू कर जाना चाहिए। प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस भी किया है, उसके बाद जब गिर रहा था तो इसके पास मौका था कि ये गिर जाए, क्यों नहीं गिर पाया? ये यहीं से क्यों घूम गया है? इस जगह पर आने के बाद इस कैंडल का क्यों लिक्विडिटी को फिर मतलब इस कैंडल का जो हाई है, इस हाई को क्यों ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है? इस वाले कैंडल का लो को क्यों डिफेंड कर रहा है? ये सारा चीज़ आपको बता रहा है कि प्राइस अपने लिक्विडिटी एरिया से अपने ऑर्डर्स को ग्रैब किया है। अभी प्राइस अपसाइड के लिए ही जाने की कोशिश करेगा। अब मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाता हूँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर इस वाले एरिया को भी देखोगे तो ये लो है, ये लो है, ये लो है। यहाँ पर भी हायर लो का ही फॉर्मेशन है। इस वाले एरिया का भी लिक्विडिटी ले लिया। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये जो वीक पड़ा हुआ है इस वीक का लिक्विडिटी को लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर लिया भी है, राइट।
एंड अगर हम थोड़ा सा और भी पीछे जाएं तो आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर देखो कि प्राइस ने स्विप किया हुआ है, नीचे आकर इस वाले स्ट्रॉन्ग जो कैंडल बना है इस कैंडल के नीचे आकर एक लो बनाने के बाद प्राइस ऊपर गया, तो फिर प्राइस और इस नीचे नहीं आया कि फिर से यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब करे, क्योंकि ऑलरेडी जो बचा कुचा था यहाँ पर ग्रैब कर लिया है। उसके बाद ही प्राइस में ये वाला मूव हमें देखने के लिए मिला है। यहाँ पर देखोगे तो इस जगह पर भी स्विप हुआ है, स्विप होने के बाद ही प्राइस ऊपर में ऊपर का जो मूव है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अब इस जगह पर देखिए, इस एरिया को यहाँ पर देखिए ये एक कैंडल है, उसके बाद हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इस बार प्राइस नीचे नहीं आया, इसके नीचे नहीं आया एंड प्राइस ऊपर चला गया। ऐसा क्यों हुआ इस बार, क्यों इसका लो का लिक्विडिटी को नहीं लिया? उसका रीज़न ये है कि प्राइस जब यहाँ से उठना स्टार्ट किया, ये जो लास्ट कैंडल है, इस लास्ट कैंडल का जो बॉडी वाला एरिया है इसके ऊपर जाकर इसने क्लोज कर दिया था। यहाँ पर इसने अपने जो स्ट्रक्चर है इसको शिफ्ट कर दिया था, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, जिस वजह से प्राइस इस वाले लो के नीचे नहीं आया। रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद इसी कैंडल का माइक्रो एरिया से किसी सपोर्ट से और शायद इसने टच करते हुए इसने बाउंस कर दिया है। अगर हम इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाए, अगर हमें कुछ नज़र आए तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, पीछे अगर देखोगे तो ये वाला एरिया टूटा हुआ है, उसके बाद प्राइस अंदर चला गया, फिर अंदर चला गया, ये हायर लो का फॉर्मेशन है, लेकिन प्राइस जब घूम के आया इस वाले लो का लिक्विडिटी को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेक हो चुका था, जिस वजह से ये नहीं लिया। बट ऐसा नहीं है कि लिया ही नहीं जाएगा, प्राइस जब नीचे आएगा तो इस वाले लिक्विडिटी को लेने के बाद प्राइस में फिर से आपको एक बाउंस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस जगह का ब्रेकडाउन हुआ था, ये ब्रेकडाउन हुआ, इसके नीचे स्विप करने के बाद प्राइस ऊपर गया, लेकिन ये लो डिफेंड कर गया। प्राइस नीचे आया लेकिन लो के नीचे नहीं आया, प्राइस इस जगह से फिर अपसाइड में जाने की कोशिश करने लगा। तो कुछ इस तरीके से आप लिक्विडिटी एरिया को फाइंड कर सकते हो और समझ सकते हो कि कौन सा एरिया को फिर से विजिट किया जाएगा और कौन सा एरिया को विजिट नहीं किया जाएगा। इस वाले एरिया को देखिए, फिर प्राइस नीचे आया, उसके बाद नीचे से लो बनाकर स्विप करते हुए प्राइस ऊपर गया, तो उसके बाद प्राइस एकदम से घूमकर नहीं आया, ये ऊपर ऊपर ही मूव करता रहा। इस साइड में अगर आप देखोगे, ऑलराइट, इस वाले एरिया को देखिए, यहाँ पर इसने ब्रेक किया, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना, ठीक है, इनसाइड कैंडल बना जो कि हायर लो का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट कैंडल ने इसने स्विप किया है, इसका स्विप नहीं हुआ लेकिन यहाँ का स्विप किया, साथ ही अगर देखोगे इसका भी जो बॉडी है इसके ऊपर जाकर क्लोज हो गया। तो मतलब कि यह बता रहा है कि हाँ स्ट्रॉन्ग है, अभी इसका नीचे का लिक्विडिटी नहीं लिया जाएगा और ये अपसाइड में ही मूव कर गया। तो कुछ इस तरीके से आपको देखना है, समझना है कि कहाँ पर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, कौन सा एरिया को लिया जाएगा, कौन सा एरिया को नहीं लिया जाएगा, प्राइस में क्या एक्टिविटी हुआ है, तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए एक एरिया को ढूंढ निकालना, या फिर किस एरिया के लिए वेट करना है, या फिर कहाँ तक के लिए टारगेट लेना है, कहाँ से हमें हमारे प्लान को बनाना है, इस सारे चीज़ों को बिल्ड करने के लिए। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। छोटा सा ही वीडियो है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि इसको और भी अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।